जय माता दी। ओम माँ ब्रह्मचारिणी नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। आज नवरात्र का दूसरा दिन, आप सभी को मुबारक हो। माँ दुर्गा, माँ काली और माँ के सभी रूप आपको सुख, शांति, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, सफलता प्रदान करें। आज का व्रत भी दूसरा है और दिन भी दूसरा है। तो आज का जो दिन है माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से है। और इस आज जो साधक होते हैं, साधक उनका जो ध्यान होता है ब्रह्मचारिणी माँ का, तो स्वाधिष्ठान चक्रा में ध्यान लगा के अगर पूजा करें, सिंपल मंत्र भी अगर नाम लेके, तो माता की एनर्जी, माता की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगला अध्याय कैसे है कि कल जो मैंने पहला बताया था मधुकैटभ वध, आज है महिषासुर राक्षस का वध। बहुत समय पहले महिषासुर राक्षस जो एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जिसको बहुत सारे वरदान प्राप्त थे कि किसी के ना किसी इंसान के हाथों मरेगा, ना किसी देवता के हाथों मरेगा, और सारी सृष्टि पे राज करेगा। बहुत ज्यादा उसने ब्रह्मा से प्रे करके वरदान लिए थे। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राक्षस सबसे ज्यादा वरदान देवताओं से प्राप्त करते थे, क्योंकि उनकी पूजा का जो निष्ठा भाव था उनके प्रति वो बहुत ज्यादा होता था एकदम से। लेकिन शक्ति मिलने के बाद उस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देते थे। तो महिषासुर ने जो इंद्र और जो अग्नि देवता, जो भी जितने भी देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं शास्त्रों के अनुसार, उनके साथ युद्ध हुआ। उस युद्ध में महिषासुर राक्षस ने सभी के सभी देवता को हरा दिया और उनको उनके जो राज काज जो भी था, कार्य करने की क्षमता, सारा कुछ उसे छीन के, चाहे अग्नि देवता का, चाहे पवन देवता का हो, चाहे इंद्र देवता हो, किसी का भी हो, उनको वहां से निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद सभी देवता मिलकर भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। वहीं पे भगवान शिव और ब्रह्मा जी थे। उन्होंने सारा का सारा जो वृत्तांत है, जो कथा है, जो उनके साथ घटा है लड़ाई में, वो बता दिया कि महिषासुर नामक राक्षस ने हम सभी को हरा के और सारे अधिकार छीन के, जो हवन में हमें अधिकार प्राप्त होते थे, हमें स्वर्ग से निकाल दिया। ये सुनने के बाद भगवान श्री हरि, भगवान महादेव, ब्रह्मा जी, उनको बहुत ज्यादा क्रोध हुआ। क्रोध होने के कारण एक जो तेज होता है, तेज जो ऊर्जा होती है, वो उत्पन्न हुई और ऊर्जा निकलकर सामने इकट्ठी होना शुरू हो गई। इसी प्रकार से सभी देवताओं के, जितने भी देवी देवता, 33 कोटि देवता हैं, सभी देवताओं के शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होकर एक जगह पे इकट्ठे होते चले गए। जितनी बड़ी ऊर्जा हुई उससे वो एक बहुत बड़ी स्त्री का रूप धारण कर लिया, अजन्मा जिसको बोलते हैं। वैसे पहले से ही हो तो एक रीजन होता है अवतार लेने का, क्योंकि ज्योति भी है, निराकार भी, आकार भी है, माँ शक्ति। आहिस्ता आहिस्ता पूरा वो एक स्त्री के रूप में आ गया। उसके बाद श्री हरि विष्णु जैसे हैं, उनका शंख चक्र गदा उन्होंने अपने उसमें से उनको प्रदान किए। ऐसे भगवान शिव ने त्रिशूल, डमरू वगैरह प्रदान किए। ऐसे ब्रह्मा जी ने कमल का फूल प्रदान किया, इंद्र ने ऐरावत हाथी प्रदान किया, वरुण ने पास किया, अग्नि ने ना जलने वाले कपड़े उनको प्रदान किए, हिमालय ने सिंहराज और पुष्पों की माला, मोतियों की माला प्रदान की। सभी देवताओं ने जिसके जो जो आर्टिकल्स होते हैं, जो जितने उनके हथियार या जो जो होते हैं, उनमें से उसको प्रदान किया। शेषनाग जी ने मणियों की माला, जो कभी कम नहीं होती, वो प्रदान की। इस प्रकार से उसको पूरी तरह से, उनको आदि शक्ति को जो जो जिनकी श्रद्धा थी
सभी ने उनको अस्त्र शस्त्र सब कुछ अर्पण किया। सब कुछ होने के बाद माँ शक्ति ने जब गर्जना शुरू की और शेर ने गर्जना शुरू की तो इतनी भयंकर आवाज थी कि उसकी सारी की सारी जो आवाज थी उनकी महिषासुर के कानों तक पहुंची। तो सभी के सभी राक्षस महिषासुर समेत चिक्षुर वास्कल सभी उस आवाज की तरफ दौड़े कि ये देखे कि इतनी आवाज, इतनी भयंकर आवाज, इतनी तेज गति से आवाज कहाँ से आ रही है। जब वहां पर दौड़ के आए उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी शक्ति जो स्त्री के रूप में है शेर के ऊपर है और वो हंस रही है। ये देखने के बाद राक्षसों की सेना ने मां आदिशक्ति के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। हजारों लाखों राक्षस और मां शक्ति के साथ युद्ध शुरू हुआ। तो पहले तो मां शक्ति आराम आराम से उनसे युद्ध करती रही। उसके बाद जो मां शक्ति की योगिनी है, आप पढ़ते होंगे जब आप पूजा करते हैं, मां शक्ति थी 64 योगनियां, अलग अलग टाइप से नाम होता है। तो पता नहीं कितनी करोड़ों योगिनी है, 64 तो मेन होती है। उनके गण, शिव गण सारे मां शक्ति के शरीर से उत्पन्न होने शुरू हो गए और उन्होंने राक्षसों की सेना के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। और जो मां शक्ति की सवारी सिंह शेर थे, उन्होंने भी राक्षस की सेना का नाश करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे युद्ध बढ़ता चला गया, तेज हथियारों से, तलवारों से। लेकिन जितने जितने राक्षस बढ़ते गए उतने उतने उनके माता के गण बढ़ते गए। वास्कल, सबसे पहले जो वास्कल राक्षस था उसका मां आदिशक्ति ने अंत किया। फिर उसका सेनापति चिक्षुर और युद्ध में सबसे आगे आया, उन्होंने युद्ध शुरू किया मां शक्ति से। तो जो मां शक्ति का सिंह था, सवारी जो सिंह शेर होता है, उसकी और राक्षस चिक्षुर की सेनापति का युद्ध हुआ। बहुत देर लड़ते लड़ते उस शेर ने, सिंहराज ने मां शक्ति के आशीर्वाद से चिक्षुर की गर्दन को अलग कर दिया, चिक्षुर को मार दिया। लास्ट में जो मैं छोटी करके बता रहा हूं, वैसे तो लंबा पाठ हो जाता है। उसके बाद लास्ट में जब महिषासुर राक्षस मां शक्ति से लड़ने के लिए आया तो उनका युद्ध इतना भयंकर था कि जो देवता लोग हैं वो भी देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी बड़ी एनर्जी के साथ ये राक्षस लड़ कैसे रहा है। लेकिन राक्षस को वरदान प्राप्त थे, जब भी उसको मारने की कोशिश करती मां आदिशक्ति तभी कुछ न कुछ रूप चेंज कर लेता। कभी हाथी के रूप में आ गया, कभी भैंसे के रूप में आ गया, कभी इंसान बन गया। हाथी का अगर उसकी सूंड काटे मां तो आदमी बन जाए, आदमी को मारने की कोशिश करे तो भैंसा बन जाए, भैंसे को मारने की कोशिश करे कुछ और बन जाए। कभी पहाड़ उठा के फेंकना शुरू कर दे, कभी कुछ उठा कर फेंकना शुरू कर दे। तो ये देखने के बाद जो देवता लोग थे बहुत डर गए कि ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाला राक्षस, और भी एनर्जी आ गई तो मरने वाला नहीं लग रहा। तो ये सभी जो देवतागण है या जो संसार में लोग हैं उनको भय से घिरा हुआ देखकर मां आदिशक्ति ने अपना रूप और आकार बढ़ाया। और शास्त्रों में होता है कि मधुपान, मधुपान क्या होता है कि शहद, शुद्ध शहद का कटोरा जो होता है वो पीने के बाद उस राक्षस से बोला और सेना से बोला, जो उसके राक्षस की सेना वहां थी, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो अब भी तुम्हारे पास मौका है। जितना राज का जो भी तुमने देवताओं से छीना है, उनका अधिकार छीना है, उनको वापस कर दो और चुपचाप यहाँ से पाताल लोक चले जाओ। अगर सामने रहोगे युद्ध में तो तुम्हारा मरना निश्चित है। लेकिन राक्षस नहीं माना, माता के साथ युद्ध करता रहा। लास्ट में माता ने उसको बालों से पकड़ के नीचे फेंका तो भैंसे के रूप में आना शुरू हो गया। लेकिन मां आदिशक्ति ने अपना पांव से छाती पे रखकर त्रिशूल से उसकी छाती को बिल्कुल त्रिशूल मार के छाती को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। और उस महाशक्तिशाली महिषासुर का वध किया। उसके वध होते हैं जितने भी पर्यावरण के जो साधन होते हैं, वायु, अग्नि, समुद्र, जो जो होता प्रकृति होती, सारी की सारी सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई।
और सभी देवताओं ने, सभी गणों ने नाच गाकर माँ आदिशक्ति का गुणगान किया, प्रार्थना की, धन्यवाद किया कि उन्होंने इस भयंकर जो राक्षस था, आपदा थी, उससे हमें और इस संसार को बचाया है। और माँ शक्ति से ये भी आशीर्वाद लिया, जब कभी भी हमें आपकी जरूरत पड़े, हम मुसीबत में आए, तो हम आपको याद करें, आप हमारी रक्षा करने के लिए, उस संकट को दूर करने के लिए जरूर आना। तो माँ शक्ति ने उन सभी देवताओं को, सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। तो आज की ये कथा दूसरे दिन की कथा है, 2 अध्याय इकट्ठे कर दिए इसमें। आशा करते हैं कि आपको माँ आदिशक्ति की दूसरे दिन की जो कथा है अच्छी लगेगी। शॉर्टकट में, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ बता दूँ, मेरे फास्ट चले में। बोलो जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शक्ति, माँ काली, भगवान शिव श्री हरि आपको हमेशा खुश रखे। जय मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई। जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जितना आप खुश रहोगे नवरात्र में, पॉजिटिव रहोगे, उतनी माँ शक्ति की एनर्जी आपको मिलती रहेगी। दिल खोल के मांगिए। नवरात्र बहुत शुद्ध और बहुत पॉजिटिव वाले दिन होते हैं। जय माता की, जय माँ आदिशक्ति।